रहा हूं कि अब पाकिस्तान क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आप कह रहे हैं पाकिस्तान गरीब देश है, भिखारी देश है। नहीं, मैं बता रहा हूं हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि ये वो देश है, अगर पाकिस्तान की जो दुनिया के अंदर एक वैश्विक शक्ति है वो अपग्रेड होती है तो क्यों हमें परेशानी होनी चाहिए। मुझे परेशानी हो रही है। आज यूएस से पाकिस्तान को बोल रहा है कि आप फैसिलिटेटर अभी यहां पे डीमीन हो गया, लेकिन डिप्लोमेसी में फैसिलिटेटर बहुत बड़ा वर्ड है। हमारा क्या लेना देना? हमारा लेना देना है। अगर पाकिस्तान की इतनी औकात हो जाती है कि वो फैसिलिटेटर के रोल में आ जाता है तो भारत का लेना देना है। मुझे प्रॉब्लम है इससे। अगर आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही, आप एंटी नेशनल हो। अगर आपको पाकिस्तान की ग्रोथ से प्रॉब्लम नहीं हो रही तो आप पाकिस्तान चले जाओ फिर। अच्छा, हमारे देश में जो रह रहा है उसको पाकिस्तान की ग्रोथ से प्रॉब्लम है। ईरान के साथ कि हमारे ये 2 शिप्स आने दीजिए, हम इन क्रू को छोड़ देंगे। ये क्या है? ये प्रधानमंत्री, ये देश, इस देश का एक चरित्र रहा है हमेशा। ये अब 2 शिप्स जो आई हमारी, इससे पहले वाली जो 2 शिप्स आई, उसके बारे में आप ही लोग रिपोर्ट कर रहे थे कि कुछ क्रू को छोड़ा और फिर उनको आने दिया। ये भारत इस तरह का कारोबारी देश कभी नहीं रहा है, सिद्धांतों पर चलने वाला देश रहा है। यही हमारी शिकायत है इनसे कि एक ऐतिहासिक रिश्ता ईरान से आपका है, उस रिश्ते की तो कम से कम इज्जत करिए। यही तो कह रहा हूं, कायर हैं, डरपोक हैं, यही तो कह रहे हैं हम बार बार। हमारी दिक्कत क्या है? और आज इसीलिए वी आर एट अ स्टेज वेयर पाकिस्तान इज नेगोशिएटिंग एंड मीडिएटिंग बिटवीन Israel, America, why are you so and impressed Iran? with Pakistan mediating? Well, I'm sorry, at all they are it hurts me. mediating. I'm No, sorry, why it are you hurts so? me. Why are you so impressed with Pakistan I'm not. trying It to hurts me. mediate? Why I'm does it hurt depressed. you? I'm not impressed. I'm sorry. You are getting confused. मुझे तो परेशानी है इस बात की। आप सरकार को हम ताने इतना दे रहे बड़ा हैं। देश, आप सरकार को ताने दे रहे हैं। क्यों नहीं देंगे साहब? सरकार, हम होते सरकार में नहीं होता ये, तभी तो ताने। दिस वॉज अ मेड फॉर मोदी मेडल। आप वो मेडल लेने चले गए साहब इजराइल, क्यों गए? Who asked you to go there? अरे बट व्हाई नॉट? इलीगल वॉर। अरे तो उनकी गलती थोड़ी ना है। गलती ये है साहब कि आप सीधे खड़े रहिए, आप मत झुकिए ईरान की तरफ। हम नहीं कह रहे आप ईरान की तरफ झुकिए, सीधे तो खड़े रहिए। नियम आधारित व्यवस्था, रूल्स बेस्ड ऑर्डर के साथ तो खड़े रहिए, कुछ सिद्धांतों पर तो खड़े रहिए। दैट्स व्हाट वी हैव बीन आस्किंग प्राइम मिनिस्टर टू डू। दैट्स व्हाट इंडिया हैज ऑलवेज डन. But our principle and our Siddhant is non-alignment, which the press around the world condemned the assassination. We are of talking Ayatollah about India, Khomeini. which is non-aligned according to you, and a lot of countries did condemn. By the way, even Pakistan condemned. Acha. So the government, see, I'm not a spokesperson for the government. Well, you I'm know sure that. you're not. But this is what the government's point of view is when the opposition raises this question. They simply say when the Iranian embassy initiated the entire condolence book, भाई हम तो पहले दिन पहुंच गए साइन करने। And Israel in an illegal war. हिम्मत नहीं है। एप्स्टीन, याद रखिए, there is something called एप्स्टीन। ये डरते हैं। लेकिन आप हर चीज में एप्स्टीन ले आते हैं। हम नहीं लाते, एप्स्टीन हर की चीज में आ जाता है। नहीं, अमेरिका से डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं साहब सीज फायर हो गया। इंडिया ने बोला नहीं। एक सेकंड, बाद में बोला। पहले सॉरी चलिए, okay. द अनाउंसमेंट केम फ्रॉम डोनाल्ड ट्रंप, नॉट फ्रॉम माय प्राइम मिनिस्टर। Then Donald Trump 100 times has said jets were falling and I ensured that there was a ceasefire. Who are you to ensure a ceasefire, bhai? I have a prime minister of my own. People have elected Narendra Modi, not Donald Trump. कॉम्प्रोमाइज है या नहीं बताइए? चुप है। एक हिम्मत नहीं होती बोलने की, साहब डोनाल्ड ट्रंप आप झूठ बोल रहे हो। क्यों नहीं बोलते आप? हिम्मत क्यों नहीं है? अभी सुनिए ना, अभी तो शुरू हुई है बात। आगे भी तो बोलने दीजिए, आगे भी तो बोलने दीजिए। आप क्यों? डोनाल्ड ट्रंप हैड नथिंग टू डू। ना, एक बार नहीं बोलने की, एक बार नहीं बोला डोनाल्ड ट्रंप का नाम लेकर कि ये गलत बोल रहे हैं। एक बार नहीं बोला। आप दिखा दीजिए, लाइए, अभी दिखाइए। I'll wait, no. Mr. Khera, the government. बोलिए ना, मोबाइल दिखाइए ना। सर मेरे पास मेरा मोबाइल है। मेरा लीजिए, ये लीजिए। नहीं, आप रखिए अपना मोबाइल। Thank you very much. My point is that the government has said there has been no third-party mediation between India and Pakistan. Why should we not believe? Why did the announcement come from Donald Trump? Why should we not believe? Why was Donald Trump the first person to inform India that there is a ceasefire between India and Pakistan? Tell me. अच्छा, अब आइए ट्रेड डील पे। आपने तो एक भी रोक दिया मुझे, दूसरे पे आइए। ये ट्रेड डील साइन नहीं हुई है भाई, लेकिन शर्तें हम मान रहे हैं। अरे जब कोई साइन ही नहीं हुई, व्हाई डू यू हैव टू ओबे? आप हाथ बांध के खड़े हो डोनाल्ड ट्रंप के सामने। मलेशिया तक ने हिम्मत दिखाई कि साहब हम नहीं मानते इस ट्रेड डील को। उन्होंने साइन कर दी थी, बाय द वे। हमारी साइन नहीं हुई कि साहब आप जो कहेंगे हमें मंजूर है। आप कहेंगे रशिया से तेल नहीं खरीदना, नहीं खरीदेंगे। आप कहेंगे ईरान से नहीं खरीदना, नहीं खरीदेंगे। ये क्या है? कॉम्प्रोमाइज नहीं है। दिस प्राइम मिनिस्टर इज नॉट जस्ट कॉम्प्रोमाइज, आई एम सॉरी, ही इज अ कावर्ड। ये कायर हैं, ये डरते हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप से डरते हैं, ये चीन को क्लीन चिट दे देते हैं, ये चीन से डरते हैं। अब हमें नहीं मालूम ये एप्स्टीन से डरते हैं या नहीं। आप बताइए। शर्म आनी चाहिए साहब इस देश को कि ऐसा प्रधानमंत्री आ गया। ये तो इतना कॉम्प्रोमाइज। ये तो क्लेम्स है, प्रूफ कहां है? क्लेम्स कैसे? अरे साहब हम तो आपको 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किए, टाइम्स नाउ ने नहीं चलाई। अरे आप कैसी बात करें? मैंने आपको खुद कॉल करके आपसे बात की है प्रेस कॉन्फ्रेंस। लेकिन मुझे दिखी नहीं वो। नहीं चलाइए। नहीं दिखी। आप मुझे बताइए चीन को क्लीन चिट देने की जरूरत क्या थी?
ये कितनी सीडीज हैं प्राइम मिनिस्टर की, किस किस देश के पास हैं साहब, एक बार लिस्ट दे दीजिए हमें, ताकि हमें भी मालूम पड़े आप इनसे डरते हो। चीन से अब स्वामी जी सुब्रमण्यम स्वामी हैं, बहुत रोज रोज कुछ ट्वीट कर रहे हैं, मधु ईश्वर हैं, कोई रोज ट्वीट कर रही हैं। हमें ये तो बीजेपी के अंदर की आवाज है साहब। क्या जरूरत थी कहने की आई स्टैंड विद इजराइल? क्यों नहीं आपने निंदा की एक गैर कानूनी युद्ध की जो इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर छेड़ा? क्यों नहीं आपने शोक व्यक्त किया आयतुल्लाह खमेनी की हत्या पर? क्यों नहीं 168 स्कूल जाती हुई बच्चियों की हत्या पर की आपने निंदा की? ये हमारे सवाल थे, जवाब दें। क्यों ट्रेड डील में दौड़े दौड़े चले गए? मिस्टर खेरा, ये सारे सवाल की अनुमति मांगते हैं कि क्या मैं रूस से तेल खरीद लूं, क्या मैं ईरान से तेल खरीद लूं? क्या ये जवाब दिया इन्होंने? अरे मैं क्यों जवाब दूंगी, अब मेरी तरफ इशारा ना करिए। मैं नहीं हूं देश की प्रधानमंत्री, लेकिन ये सारे you would do a better job. No, I'm sure not. No one would elect me. Mr. Khera, the point is you have a list of questions, a fair list of questions, valid questions. I will say the opposition has every right to ask questions of the government. You had the opportunity. No, you they did not have a debate. एक तरह से डील की ईरान के साथ कि हमारे ये 2 शिप्स आने दीजिए, हम इन क्रू को छोड़ देंगे। ये क्या है? ये प्रधानमंत्री, ये देश, इस देश का एक चरित्र रहा है हमेशा। ये अब 2 शिप्स जो आई हमारी, इससे पहले वाली जो 2 शिप्स आई, उसके बारे में आप ही लोग रिपोर्ट कर रहे थे कि कुछ क्रू को छोड़ा और फिर उनको आने दिया। ये भारत इस तरह का कारोबारी देश कभी नहीं रहा है, सिद्धांतों पर चलने वाला देश रहा है। यही हमारी शिकायत है इनसे कि एक ऐतिहासिक रिश्ता ईरान से आपका है, उस रिश्ते की तो कम से कम इज्जत करिए। हैं यही तो कह रहा हूं, कायर हैं, डरपोक हैं, यही तो कह रहे हैं हम बार बार। हमारी दिक्कत क्या है? और आज इसीलिए वी आर एट अ स्टेज वेयर पाकिस्तान इज नेगोशिएटिंग एंड मीडिएटिंग बिटवीन Israel, America, why are you so and impressed with Pakistan mediating? Well, I'm if sorry, at all they are it hurts me. mediating, I'm no, sorry, why it are you hurts so? me. Why are you so impressed with Pakistan I'm not. trying It to hurts me. mediate? Why I'm does it hurt depressed. you? I'm not impressed. I'm sorry. You are getting confused. हाँ. मुझे तो परेशानी है इस बात की। आप सरकार को हम ताने दे इतना रहे बड़ा हैं। देश, आप सरकार को ताने दे रहे हैं। क्यों नहीं देंगे साहब? सरकार, हम होते सरकार में नहीं होता ये, तभी तो ताने दे रहे हैं। किसको दें हम ताने? अब हमें बताइए। हम श्रेया ढोंडियाल को थोड़ी ताने देंगे? दे दीजिए 2 नहीं दे सकते ना, क्यों? आप सरकार की हैं। नहीं, फिलहाल नहीं। थैंक यू। नहीं है ना? In any mediation exercise which is happening, but why should we be in the reckoning? why should we not? But why should we? Why should we is not? it our war? Because is it Pakistan's war? No, but Pakistan has a long history with Iran. We have a longer history with Iran, civilizational history with Iran. What are you talking about? And the external affairs What are you minister, talking about? And the external affairs minister yesterday has said we are no one's dalal. आहा, और यूक्रेन में पापा वॉर रुकवा रहे थे, दलाल थे तब। तो दलाल जब बनने होते हैं, बन जाते हैं, फिर कहते हैं हम दलाल नहीं है। ये क्या मतलब है? यूं तो उछल उछल के जा रहे थे साहब, पापा वॉर रुकवाएंगे यूक्रेन में। मिस्टर खेरा, यू बीन एन एक्स जर्नलिस्ट, और एक बात बड़ी अच्छी है, मैंने 2-3 बार आपसे सवाल राहुल गांधी पे पूछने की कोशिश की ना, आपने एक बार भी नाम नहीं लिया राहुल गांधी। एक बार लिया शुरू में, कहां सवाल पूछा? नहीं, ये बिल्कुल गलत। आपने कहा राहुल गांधी कल वहां नहीं थे ऑल पार्टी मीटिंग में। मैंने कहा प्रधानमंत्री भी नहीं थे। नहीं, तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन के पास 100 सवाल थे, पहुंच जाते हैं वहां 1 hour 40 minutes की। अरे जब जवाब देने वाला खुद नदारद है तो सवाल पूछने वाला क्या जाएगा? तो वहां पे पेट्रोलियम मिनिस्टर था। अरे प्रधानमंत्री थे इस सरकार में। ये वन मैन, ये फाइनेंस, ये 1.5 लोगों की सरकार है। पहले 3 की थी, बेचारे दोवल साहब अब ज्यादा नहीं हस्तक्षेप करते। अब ये 1.5 लोगों की सरकार है, आधे अमित शाह और पूरे मोदी। अब ये पेट्रोलियम मिनिस्टर बेचारा क्या है, वो दिन भर आपको बोलता है सोर्सेज कह रहे हैं साहब। अभी सरकार आप चला रहे हो, सोर्सेज चला रहे हैं। सोर्सेज कह रहे हैं कोई कमी नहीं है एलपीजी की। शाम को आते साहब लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं एलपीजी की बात। तो ये सोर्सेज वाले लोगों से हमें नहीं सवाल पूछने, हमें सवाल पूछने हैं नरेंद्र मोदी से, और वो गायब है भाई। जवाब तो अगर अच्छा सुनिए, आजकल प्रचार करने भी नहीं जा रहे, सुना कोई स्टेट उनको बुला ही नहीं रहा। आसाम कह रहा है मत आना, हार जाएंगे। सच बता रहा हूं मैं आपको। कहां गए? पंचायत चुनाव में पहुंच जाते थे साहब गलफ लगा के कपड़ों में। न बंगाल जा रहे हैं, न आसाम गए, न केरला वाले बुला रहे हैं। ये हो क्या रहा है प्राइम मिनिस्टर के साथ? जाएंगे, कब जाएंगे? वो मना कर रहे हैं, आपको मालूम नहीं है, बोल रहे हैं मत भेजिए इनको, हार जाएंगे। नहीं, आपके पास सारी इनसाइड इन्फॉर्मेशन बीजेपी की कैसे रखनी पड़ती है साहब। अब वहां के लोग खुद बताते हैं फोन कर करके। अच्छा, कैन आई आस्क यू? अच्छा, हमको भी लपेटे में ले लिया। ये 4 हमें दे दीजिए, नरेंद्र मोदी हमारे दरवाजे पे दस्तक देंगे, साहब मैं पार्टी ज्वाइन करना चाहता हूं। दूंगा, मैं थोड़ी कहूंगा यहाँ कि आज तक दे दीजिए, आप ही का नाम लूंगा। आपने लपेटे में लेना है तो लीजिए। आप मैं कटघरे में नहीं कर रहा, मैं तो कॉम्प्लीमेंट हूं। आप भी आ जाइए तो देखिए। यू आर एन ऑनर्ड गेस्ट, बट आप इलेक्शन कमीशन की बात करते हैं, और क्योंकि ज्ञानेश गुप्ता जी आप लोगों के बहुत सुपर फेवरेट हैं, जिनको आप लोग रोज याद करते हैं, तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। इलेक्शन कमीशन इतना ही कॉम्प्रोमाइज था, तो ऐसा कैसे है कि कांग्रेस तेलंगाना जीत जाती है, राहुल गांधी वायनाड जीत जाते हैं, रायबरेली ये लोग बहुत समझदार हैं, प्रियंका गांधी बाइपोल जीत जाती है। जब कोई इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। जब कोई चोर बचना चाहता है पकड़े जाने से, तो वो समझदारी से काम करता है। 4-5 जगह छोड़ देगा और एकदम सीधा संत बन के खड़ा रहेगा।
देखो जीत जाओ साहब, तेलंगाना जीत जाओ आप, चलिए राहुल गांधी को भी जीत जाओ। चलो देना तो इन्हीं को पड़ेगा साहब, क्योंकि 12 साल में ये सत्ता में, इसलिए बार बार ये आपने ये किया, आपने ये बुलाया, उसको बनाया, हमने किया, चलिए और हमने भुगता। अब इनको भुगतना चाहिए या नहीं, इसका जवाब देखिए। जिसने जो किया उसको उसका भुगतना चाहिए ना, तो हम सवाल पूछ रहे हैं। हो सकता है उस वक्त का विपक्ष कमजोर होगा, उसने उस वक्त हमें नहीं रोका होगा, आज का विपक्ष मजबूत है, हम सवाल पूछेंगे। अच्छा, तो आप मुझे भी सवाल पूछने दीजिए। मैं कह रही हूँ आप विपक्ष थोड़े ही हैं। मैं कह रही हूँ वैसे ऑपोजिशन, वैसे मीडिया का काम तो होता है कि सवाल सबसे पूछें और सरकार से भी पूछें। तो होना चाहिए, नहीं होता है, होना चाहिए। आपको लगता है नहीं होता था, भी होता था और होना चाहिए, है नहीं होता है नहीं, आप लोगों के जो चश्मे हैं वो ठीक मैं टाइम्स ऑफ देखता हूं मैडम। चलिए, अगर आप कहते हैं मीडिया से नहीं जीतते, अगले 1 महीने जो हम आपको स्टोरी दें, आप भले जांच लीजिएगा कि स्टोरी सही है या गलत, वो कर लीजिएगा, चला के दिखाइए, फिर हम आपको बताते हैं कि मीडिया से क्या होता है। कांग्रेस, अरे साहब, 2014 से पहले हम देखते थे आप सबको। ड्राफ्ट रिपोर्ट ऑफ सीएजी, करप्शन करके दिखाइए ना। मैं आपको सीएजी की रिपोर्ट देता हूं, कल भिजवाता हूं आपके। प्लीज भिजवाइए। आप चला के दिखाइए, मैं भिजवा दूंगा। अच्छा, पहले आप सवाल का तो जवाब नहीं, इसका जवाब दीजिए ना। चलाएंगी आप? दीजिए तो चलाएंगे। आपके बॉसेस तो सब यहीं बैठे हैं। हाँ, नहीं बैठे अभी, तो नहीं बैठे। बुलाइए उनको, पूछिए सब चलेगा। सीएजी रिपोर्ट्स चलाएंगे, सब चलेगा। नहीं चलता है मैडम, 12 साल से नहीं चल रहा है। फिर आप हमसे पहले आप विपक्ष को कमजोर करते हो, पहले आप विपक्ष को खेल रहे हैं, पहले आप हर जगह विक्टिम बोलने दीजिए ना। पहले विपक्ष को आप कमजोर करते हो, फिर कहते हैं अरे विपक्ष कमजोर हो गया। अरे किया तो आप ही ने है, ये गुल हुजूर आपके ही खिलाए हुए हैं। देश की जनता ने कमजोर किया, आपको इलेक्ट नहीं करके। देश की जनता ने नहीं किया। देश की जनता, बिल्कुल आप मुद्दे उठाइए तो जनता से रिलेटेड। कितने आपने शोज किए हैं जो कतारें लगी हुई हैं एलपीजी की, बताइए ना कितने की। कह रहा हूं कि अब पाकिस्तान क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आप कह रहे हैं पाकिस्तान गरीब देश है, भिखारी देश है। नहीं, मैं बता रहा हूं हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि ये वो देश है इंपॉर्टेंट, जरूरी। पाकिस्तान पे नजर रखना हमारे लिए जरूरी क्यों है, ये बहुत सीरियस। और हमारे बीच में मेजर जनरल साहब है। सर, थैंक यू फॉर योर सर्विसेज सर। मैं जो बोल रहा हूं, मेरे ख्याल से वो अग्री करेंगे। वो इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पाकिस्तान जैसे देश की वजह से पहलगाम होता है, पाकिस्तान जैसे देश की वजह से उरी होता है, पाकिस्तान जैसे देश की वजह से हमारे निर्दोष लोग मारे जाते हैं। तो हमारी नजर रखना जरूरी है कि नहीं, उन पे बता दीजिए आप। अगर पाकिस्तान की जो दुनिया के अंदर एक वैश्विक शक्ति है वो अपग्रेड होती है, तो क्यों हमें परेशानी होनी चाहिए। मुझे परेशानी हो रही है, क्यों हो रही है रूबिका जी? आप सुनिए, भारत का यह निर्णय था और भारत का यह संकल्प था कि पाकिस्तान को हम दुनिया में अलग थलग करेंगे। आज पाकिस्तान चाइना से वेपन्स लेके ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल करता है। आज पाकिस्तान खुश हो गया ना? नहीं, चला कहाँ? कोई चला क्या? जनरल से मैं सीरियस बात कर रहा हूँ। मैं बहुत अरे सर, आपको क्या लग रहा है मैं नॉन सीरियस? अगर ऑपरेशन सिंदूर में चाइना पाकिस्तान की मदद करता है, सब जानते हैं चाइना पाकिस्तान की मदद करता है, आप इसको डिनाई तो नहीं कर सकते। आज यूएस से पाकिस्तान को बोल रहा है कि आप फैसिलिटेटर अभी यहां पे डीमीन हो गया, लेकिन डिप्लोमेसी में फैसिलिटेटर बहुत बड़ा वर्ड है। हमारा क्या लेना देना? हमारा लेना देना है। अगर पाकिस्तान की इतनी औकात हो जाती है कि वो फैसिलिटेटर के रोल में आ जाता है, तो भारत का लेना देना है। मुझे प्रॉब्लम है इससे। अगर आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही, आप एंटी नेशनल हो। अगर आपको पाकिस्तान की ग्रोथ से प्रॉब्लम नहीं हो रही, तो आप पाकिस्तान चले जाओ फिर। अच्छा, हमारे देश में जो रह रहा है उसको पाकिस्तान की ग्रोथ से प्रॉब्लम है। एक बात पाकिस्तान का कितना मैं 30 सेकंड में कंप्लीट कर रहा हूं। मैं देशभक्त हूं, मेरे को सिर्फ मेरे देश से मतलब है, मुझे किसी और से मतलब नहीं। पूरा पाकिस्तान का निबंध बोलने के बाद पाकिस्तान की अगर तरक्की होगी, मुझे दिक्कत होगी। क्या दिक्कत होगी? मेरे को दिक्कत है। अरे भिखारियों क्योंकि वो देश मेरे देश में आतंकवादी भेजा है। मेरे देश में आतंकवादी भेजा है वो देश, मुझे दिक्कत है। सिंह साहब, मेरा सवाल कोर्ट से सर्टिफाइड लायर है ये, इनके बाद में विश्वास करते हो? कोर्ट से इनको ठप्पा लगा इनके ऊपर झूठे होने का। हाई कोर्ट ने क्या कहा था? हर चीज में झूठ बोलने वाले लोग हैं। उसी फैसले को अनटर्न करते हुए हाई कोर्ट ने फटकार लगाई, लोअर कोर्ट लगा, फिर झूठ लोअर कोर्ट ने फटकार लगाई। फिर कहा कि आप लोअर कोर्ट गलत कर रहे हैं। ये झूठ लोअर कोर्ट ने फीमेल पे प्रेसिडेंट झूठे लोग हैं और ये से इनको फटकार लगती है। अरे आप दोनों लड़िए मत, वो पीछे से ट्रम्प देख रहा है। हाँ, उसको बड़ा मजा आता है इसमें। अगर यहाँ मोदी जी होते तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता। या मोदी जी क्यों नहीं है? क्या अरे लड़ाई करवाएंगे क्या? दुनिया के स्तर पे मोदी जी की फोटो क्यों नहीं है? मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं। भारत के प्रधानमंत्री आग नहीं लगाते फिरते हैं, बम नहीं फोड़ते हैं। नहीं, अरे बुझा सकते हैं। या बुझाने वाली विद फायर ब्रिगेड फोटो। सुनिए पंकज जी, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना? नहीं, बेगानी शादी में अब्दुल्ला क्यों दीवाना? देखिए, ऐसा तो पूछ रहा है क्यों दीवाना? वैश्विक मंच पर अगर भारत अपनी भूमिका नहीं निभाएगा तो कौन निभाएगा? 140 करोड़ देशवासियों के
माननीय यशस्वी पराक्रमी प्रधानमंत्री खामोश बैठे रहे ईरान के मसले पर। लोगों ने सोचा ये खामोशी शायद इसलिए है कि इससे हमको मीडिएट करने में सुविधा होगी, बाद में मीडिएटर बनने की भूमिका निभाने में शायद सुविधा हो, इसलिए अभी कुछ मत बोलो किसी भी पक्ष में। लेकिन क्या हुआ, मीडिएट करने का मौका दिया गया पाकिस्तान को। देखिए, इस जंग में ईरान नैतिक पक्ष की लड़ाई लड़ रहा है। कहते हैं कि लड़ो, लड़ नहीं सकते तो बोलो, बोल नहीं सकते तो लिखो, लिख भी नहीं सकते तो मनोबल तो बढ़ाओ, और मनोबल भी नहीं बढ़ा सकते तो कम से कम मनोबल तोड़ो तो मत उनका। क्यों? क्योंकि ये लोग आपके हिस्से की लड़ाई लड़ रहे हैं। अच्छा, लड़ाई किसके पक्ष में, किसके पक्ष में, किसका नैतिक पक्ष है? ईरान या अमेरिका? ईरान। अच्छा, एक मिनट, ईरान के नैतिक पक्ष में पाकिस्तान खड़ा है और वो कह रहे हैं, ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि उनके झंडे के नीचे मेरा तेल आ रहा है। मतलब समझना चाहिए, कॉन्ट्राडिक्टरी है ये। कौन सी नैतिकता है जहां पे ईरान में 2 महीने पहले उसी रजीम ने 30,000 इरानियंस को बर्बरता से सड़क पे खुदेड़ के मारा? ये कौन सी नैतिकता, मैं पूछना चाहूंगा इनसे। अमेरिका को बताइए कौन सी? पंकज जी, हाँ। अमेरिका पंकज जी बता दीजिए, अमेरिका को मारा कि नहीं मारा? 30,000 लोग मरे, वो कौन थे? मैं ये पूछ रहा हूं कि अमेरिका को क्या हक है हर देश में घुसकर दादागिरी करने का? आप ईरान, अमेरिका कौन है? अमेरिकी अखबार, अमेरिका कौन है? प्रॉब्लम है अमेरिका कौन है? एक सेकंड रुकिए। मेरे सवाल का जवाब एक और सवाल नहीं है। पूरा ईरान एक साथ है। आनंद रंगनाथन ने अभी क्या कहा? अमेरिका का साथ कौन दे रहा है यहाँ पर? कौन दे रहा है अमेरिका का साथ? मैंने तो क्रिटिसाइज किया ट्रंप को। देखिए, मीडिएशन अलग होता है, साथ देना नहीं होता है? अगर पाकिस्तान मीडिएट करने की कोशिश करता है, मतलब हमें भी मीडिएट करना चाहिए था। क्यों करना चाहिए था मीडिएट? हमने नहीं किया। हमने क्या किया? क्यों कर रहे हैं हम मीडिएट? कंबल ओढ़ करके कोने में बैठ गए। अच्छा, मूल बात, मेरा सवाल पहले सिंह साहब, आप मध्यस्थता क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं, हमको हर चीज में थोड़ा घुसना है जी। और पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है अमेरिका ईरान के साथ, अपने एयरबेस दे दिए पाकिस्तान ने अमेरिका को, वो उनको सूट करता है। परंतु जो अभी आनंद जी ने पूछा कि जो वहां पे 30,000 लोग मरे, उसका जवाब कौन देगा? वो नैतिकता। एक मिनट, और सबसे बड़ी नैतिकता तब थी जब हिलरी क्लिंटन का फोन आया और मणिशंकर अय्यर जी यहाँ पेट्रोलियम मंत्री होते थे, उनको उठाकर बाहर फेंक दिया और बुल्डोजरों को ले आया जो कि अमेरिका के पक्षधर थे। मतलब कैबिनेट में रीशफल हो गया पाकिस्तान अमेरिका के फोन करने पर। अरे छोड़ो ना, आपका बेटा शिवसेना इनके साथ है, मतलब पार्टी भी नहीं पता इनको, इन्हीं के साथ। आप आज कौन सी पार्टी में, ये भी नहीं पूछना चाहता, कल पता। मरहूम अजीत पवार भी इन्हीं के साथ थे। सिर्फ ये पूछना है, मेरा सिर्फ ये कहना है कि आज यहाँ पे जो जितने भी लोग बैठे हैं, सबका एक ही बात है कि नेशन फर्स्ट। हमारा फायदा किसमें है? हमें सिर्फ ये हमारा फायदा है मीडिएशन में नहीं। अच्छा, मैं आपकी बात मान गया। आप सुनिए, सहूलत पहुंचाना। मेरी एक बात, हमारा फायदा ये हुआ है कि पूरे देश में हर कंट्री ने 30% ऑयल के दाम बढ़ाए हैं, यहाँ पे 14 रुपए हटा दिया था। नहीं, ये जी हाँ दोस्तों, आपने देख लिया किस तरह भारतीय मीडिया चीख चिल्ला रहा है, पाकिस्तान का सुपर पावर बनने जा रहा है और अच्छे ताल्लुकात हैं सुपर पावर बड़े बड़े मुल्कों के साथ, और जिसकी वजह से मोदी पर बरस पड़ा है भारतीय मीडिया। तो दोस्तों, आज के लिए इतने मज़ीद अगर इस तरह की रिएक्शन वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल क्रिकेट4 को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लीजिएगा।